जय मसीह। और आज जितने भी यहाँ पे परमेश्वर के घर आए हैं, मैं आशा करती हूँ हम सब यहाँ पे परमेश्वर का आशीष लेके जाएंगे। यहाँ पे हमारे स्क्रिप्चर रीडर है, हमारे लिए इतना क्लियर से पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आज हम जो परमेश्वर का मैसेज हम लाने वाले हैं, ये एक ही वर्ष, लेकिन हम दूसरा अलग अलग वर्ष में देखेंगे। बाद में पढ़ने के लिए मैं बीच बीच में पढ़ के समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगी, इसलिए यहाँ पे और दूसरा इन लाइन टू दैट यहाँ पे और फिलिपियंस का मैं पढ़ना चाहूंगी। फिलिपियंस चैप्टर 3 verses 12 and 14 यहाँ पे मैं पढ़ना चाहूंगी। Not that I have already attained or I'm already perfected, but I press on, that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. I press to the word, goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Amen. यहाँ पे हम परमेश्वर का वचन में जाएंगे। आप लोग जब मौसम भैया ने पढ़ा, सभी many of you might be familiar with 2 Timothy ना, 2 Timothy का ये chapter 4 verse 7, it's a very famous verse, बहुत famous verse है ना। I have fought a good fight, and we have already discussed on this very verse, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, लेकिन I thought कि आज यहाँ पे हम first month में है, अभी भी ना first month में है, साल का 2026 का हम पहले मंथ में है। हम में से कितने लोग हैं जिसने डे 1 में रेजोल्यूशन बनाया है? हम लोग कई लोग हैं, कई लोग कोई हाथ नहीं उठा रहा है। आप लोगों ने बनाया होगा, नहीं बनाया होगा, कोई बात नहीं है। आपको पता है कि आपने आपका मन में कौन सा रेजोल्यूशन रखा है, क्या गोल या फिर आपने क्या एम करके रखा है। इस साल में मैं ये करूंगा, इस साल में मैं वो करूंगा। जो मैंने पिछले साल नहीं कर पाया था, मैं इस साल करूंगा। आप लोगों ने शुरुआत कर लिया है कि नहीं? You have started। हम जब यहाँ पे परमेश्वर का वचन में हम लोग देखेंगे, लेकिन हम सभी लोग जब शुरुआत होते तो कुछ नए चीजों का हम जब शुरू करते तो everyone of us are so excited, लेकिन हम किसी भी नई चीज शुरुआत में हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। अभी कई बच्चे लोग नए क्लास में जा रहे हैं ना, नए क्लास में जा रहा है, नए स्कूल में जा रहा है, तो बच्चे लोग क्या है, नया यूनिफॉर्म्स के लिए पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा पता नहीं, लेकिन नया बुक दिख रहा है ना, नया बुक्स, न्यू बुक्स, फ्रेश स्मेल ना, वो लोगों को बहुत एक्साइटमेंट है। बाद में जाके पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, वो बच्चे लोग आप लोगों पे डिपेंड करता है ना। तो नया बुक्स के लिए एक्साइटेड होते हैं। हम नया गाड़ी खरीदते तो हम कब कहाँ पे जाओ ना, हम लोग घूमने जाने के लिए यहाँ पे वो गाड़ी नया चलाने में हम लोग एक्साइटेड होते हैं ना। नया कपड़ा खरीदने से कब ओकेशन आएगा, मैं ये नया कपड़ा लगाएगा। So we are excited about the starting। हम कई लोग शुरुआत में हम लोग so excited, हम अच्छे से शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने भी 2026 का भी आज 2025 में तो मैंने अच्छा से शुरुआत किया था, मैंने खत्म नहीं कर पाया। इस साल तो मैं करूंगा बोल के हम सभी ने शुरुआत कर दिया है ना, हम सभी ने शुरुआत कर दिया है। तो हम सभी लोग क्या होता है, जब दुनिया के लोग जो है हम लोग स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटेड होते हैं, हम जश्न मनाते हैं, लेकिन हम लोग आत्मिक जीवन में जब when we look into the word of God क्या होता है, जो दुनिया के लोग शुरुआत में जश्न मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोला है कि स्वर्ग में खत्म होने का जश्न मनाते हैं, खत्म होने का, अच्छा से खत्म करने के लिए। इसलिए यहाँ पे 2 Timothy में chapter 4 का verse 7 में पॉल ने क्या बोला, I have fought a good fight, I have finished the race। उसने बोला कि मैंने फिनिश कर दिया। लेकिन यहाँ पे और फिलिपियंस में हम लोग ने फिलिपियंस में देखा, फिलिपियंस में पॉल ने क्या बोला, not because I am perfected ना, ऐसा नहीं कि मैंने परफेक्टली खत्म किया, ऐसा नहीं कि मैंने आसान से खत्म किया, कभी भी नहीं बोला उसने ना कि मैंने आसान से खत्म किया, इतना इजी था। He never said that। हम लोग यहाँ पे आज रेस बोल रहे हैं, इसलिए so many example हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कई एग्जाम्पल हम देखेंगे कि रेस ना, हम लोग कई लोग हैं रेस, मैराथन रेस देखो, हम लोग मैराथन रेस में क्या होता है, हजारों लोग भागते हैं, लेकिन नहीं, हजारों लोग दौड़ते हैं। जब कैमरा आगे आता है, यहाँ तो ज्यादा नहीं होता है हमारे यहाँ पे ना, क्योंकि स्टिल डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग स्टेट, डेवलपिंग कंट्री हम लोग, तो हमारा ऐसा नहीं होता है। लेकिन अभी भी हम लोग डेवलप कंट्रीज में देखो या फिर अच्छे अच्छे जगह में देखो,
जब मैराथन रेस वगैरह होता है, न्यूज वाले, चैनल वाले कैमरा लेकर आगे पीछे दौड़ता है, और जो दौड़ते हैं वो अलग और चेयर करने वाले ऑडियंस लोग अलग चेयर करते हैं। तो शुरुआत में हल्ला के म्यूजिक पूरा गाना बजा के ना चेयर लीडर्स लोग वहां पे डांस करके चेयर करते हैं। जब खत्म अंत होता है, धीरे 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 क्या होता है, कैमरा मैन लोग शूट कर लिया, न्यूज में जितना डाला था वो शूट कर लिया, वो लोग चले जाते हैं। ऑडियंस चेयर करने वाले लोग लास्ट तक नहीं रुक पाते हैं ना, धूप की वजह से, गर्मी से, कुछ लोग की वजह से धीरे धीरे लोग खत्म होते जाता है। अंत में क्या होता है, सिर्फ कुछ लोग ही बचते हैं ना, कुछ लोग ही होते हैं अंत में। तो उसी तरह आत्मिक जीवन में भी हम लोग शुरुआत में बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन अंत तक हम कौन कर पाएगा, ये हमारे लिए एक चैलेंज है ना, हमारे लिए एक चैलेंज है। तो हम यहाँ पे आज परमेश्वर के वचन हम लोगों ने पढ़ दिया है, लेकिन यहाँ पे हम किस तरीके से इस दौर को कंटिन्यू रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या फिर हमें किस चीज की जरूरत है, इस दौर को, इस शुरुआत को अंत तक खत्म करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, वो हम देखने से सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें अपना पर्पस ना किस पास होना चाहिए, मतलब स्पष्टता ना, कोई वर्ड से जो आप मैं नहीं बोल पाती, यानी कि क्लैरिटी इन आवर पर्पस। जो दौड़ हम क्यों, ये दौड़ क्यों हम दौड़ रहे हैं, हम लोग ऐसे तो नहीं दौड़ते हैं ना, हम लोग ऐसे नहीं दौड़ते, हम लोग कुछ ना कुछ एम या फिर हम फिनिश लाइन देख के हम लोग दौड़ते हैं। जब तक आप फिनिश लाइन कहाँ पे है वो पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं होगा कि कहाँ पे रुकना है कि नहीं। You cannot stop, आप दौड़ते रहोगे, आप फिनिश लाइन आपको कहाँ पे अगर पता ही नहीं चलेगा तो आप कैसे करके रुक पाओगे। So we need to have that clarity, पर्पस, आपका जीवन का पर्पस क्या है, फिनिश लाइन कहाँ पे है, आपको उसका क्लैरिटी होना चाहिए। आप क्यों दौड़ रहे हो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे कई लोग हम लोग दौड़ रहे हैं ना, हम लोग दौड़ तो रहे हैं, लेकिन हमें हमारे दौड़ का कोई मकसद नहीं है। हमारे नोटिस बोलेंगे, ओके नोटिस यूथ लोग के बहुत है, आप कई लोग स्टूडेंट लोग को पूछो, कई अडल्ट्स को भी पूछो जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ नीट एग्जाम कुछ ना कुछ परस्यू कर रहे हैं, इतना हम लोग बोलते हैं ना, ये तो नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं, एनएस क्या बोलता है, यूपीएससी का प्रिपेयर करता है, एनपीएससी का प्रिपेयर कर रहा है, बट पर्सनली व्हेन यू गो एंड आस्क देम, उनको पता नहीं है व्हाई, व्हाट इज देयर एक्चुअल इंटरेस्ट, कहाँ पे है, उनको पता नहीं चलेगा। क्लास 9 के बच्चों को पूछो व्हाट इज योर एम इन लाइफ, पता नहीं ना, पता नहीं। सी एमलेस गोल, हमारा गोल नहीं है, पर्पस नहीं है। हमें आत्मिक जीवन में भी कई लोग हैं, हम लोग दौड़ तो रहे हैं ना, वी आर वर्किंग विद गॉड, हम लोग साइड बाय साइड हम लोग परमेश्वर के साथ तो चल रहे हैं, डे इन आवर डे टू डे लाइफ हम लोग चल रहे, प्रार्थना कर रहे, बट हम लोग पर्पस नहीं है। वी नेवर आस्क गॉड व्हाट इज माय पर्पस। यहाँ पे हम लोग जेरेमाया में देखो, जेरेमाया में परमेश्वर ने जेरेमाया को क्या बोला, Jeremiah 1:5 it clearly says, "Before I formed you in the womb, I knew you." ना, तुम्हें तुम्हारे माँ के पेट में होने से पहले मुझे, तुम कौन हो मुझे पता है, तुम्हारा जिंदगी का पर्पस मुझे पता है। उसने ऐसे नहीं बनाया ना, that means he has an assignment for us, हमारे लिए कुछ ना कुछ असाइनमेंट रखा है उसने बनाया है, तो उसने कुछ ना कुछ करने के लिए ही बनाया है हमारे जीवन द्वारा। हम स्कूल्स में जाते हैं, हम असाइनमेंट्स एवरीडे करते हैं, एंड इवन दैट असाइनमेंट टीचर ऐसे आपको असाइनमेंट दे देते कि ये फालतू ये ऐसे घूमते रहेगा इसलिए दे रहा हूं ना। टीचर हैज अ पर्पस फॉर गिविंग यू एन असाइनमेंट, उसके लिए अगर आप उस असाइनमेंट में अच्छे करोगे तो मार्क्स अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, उसके लिए आपको अच्छा इनाम भी देगा, है कि नहीं। उसी तरह हमारे आत्मिक जीवन में भी यही है, परमेश्वर ने हमें बनाया, He formed us beautifully ना, उसने हमें इतना सुंदर तरीके से हमें बनाया है, तो ऐसे तो नहीं बनाया है, He has an assignment for us। हम हमारे जीवन में हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो एक असाइनमेंट है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम लोग वो असाइनमेंट फुलफिल करेंगे, लेकिन हम लोग किस तरीके से फुलफिल करेंगे। हम लोग टीचर ने असाइनमेंट दिया तो हम लोग ऐसे ये पूरा रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना है कर दे, जो ऐसे रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने करते उसका मार्क्स कब तो आएगा, है कि नहीं। तो इसी तरह हम लोग आत्मिक जीवन में हम लोग परमेश्वर के साथ तो चल रहे हैं,
लेकिन हमारा कुछ गोल नहीं, हमारा कुछ, हमें अपना पर्पस के बारे में कुछ पता नहीं है, then how are we going to fulfill the task जो परमेश्वर ने हमें दिया है। यहाँ पे हम अभी मैं यहाँ पे जा रही हूँ, यहाँ से निकल गया तो मुझे पता है ये जो एम्बुलेंस हमें लेने आता है इतना स्टाइल से ड्रेस अप करने से क्या करेगा ना, एम्बुलेंस में चढ़ के जाना पड़ता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एम्बुलेंस आके रुकेगा तो मैं एम्बुलेंस में चलूंगी, आई नो माई डेस्टिनेशन है कि नहीं, मुझे पता है कि ये एम्बुलेंस मुझे कहाँ लेके जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आके ऐसे एक गाड़ी रुक गया, मैं वहां पे चढ़ के मैं गया, आई डोंट नो वेयर इज माई डेस्टिनेशन, मुझे पता नहीं है ना। वो गाड़ी में चल गया तो वो ड्राइवर तो लेके जाएगा ना, वो ड्राइवर तो लेके जाएगा, वो गाड़ी वो बस मुझे लेके सीधा जाएगा। लेकिन मैं कुछ देर बाद मैं बाहर देखूंगी, जगह तो नया है मेरे लिए, सो आई डोंट नो वेयर एम आई ना, मुझे पता नहीं है, मैं जा रही हूँ तो किसका गलती है, गाड़ी वाला का गलती है या मेरा गलती है? इट इज माई फॉल्ट बिकॉज आई नेवर आस्क्ड द ड्राइवर। मैंने कभी भी ड्राइवर से मैंने नहीं पूछा कि आप कहाँ तक जा रहे हो, या फिर मैंने उसे नहीं बोला कि मुझे इस जगह पे जाना है, मुझे उस जगह पे छोड़ दो ना। ब्लाइंड, इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द ड्राइवर, इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द बस, लेकिन हमारी गलती कि हमें नहीं पूछा। इन द सेम वे हम लोग कितने लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, जो फास्ट करते हैं ना, हमेशा चर्च आते हैं, इवन सिंगल संडे आप मिस नहीं करते हो। क्या आपने कभी परमेश्वर का आपने साइलेंट पीरियड, आपने साइलेंट प्रेयर में या फिर आपने पर्सनल प्रेयर टाइम में क्या आपने परमेश्वर को पूछा कि मेरा पर्पस क्या है? परमेश्वर, why did you create me? Have you ever asked God that question? आपने पूछा कि नहीं पूछा है परमेश्वर? ब्लाइंडली हम जा रहे हैं। We need to ask question. कई बच्चे लोग होते हैं ना छोटे टाइम में सवाल पूछते रहते, वो they want to ask, they have so many questions in their head. सीधे बोलते साइकोलॉजिस्ट लोग बोलते हैं कि जब बच्चा सवाल पूछता है तो उसको सीधी तरीके से उसको जो मालूम होना चाहिए उसको सीधी तरीके से जवाब देना चाहिए। हम लोग कभी परेशान हो जाते हैं क्वेश्चन से, कितने भी सवाल हम लोग उल्टा जवाब दे देते हैं, हम लोग उल्टा जवाब देके रफा दफा कर देते हैं ना, उसको चूना मार के हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन we need to give them the correct question। ये उन लोगों का ये साइकोलॉजी बिल्ड हो रहा है छोटे टाइम में ना, वो लोग बिल्ड हो रहा है, इसीलिए हमें सीरियस लेना चाहिए बच्चों लोगों को। और जो बच्चे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग अलग तेज होता है, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा ना। कोई बच्चे लोग उनको कुछ मतलब नहीं है, सवाल जवाब उनको कोई मतलब नहीं है, वो लोग अपने तरीके से भी अपने तरीके से ग्रो हो रहे हैं। लेकिन जो सवाल पूछते हैं, हम लोग टीचिंग मिनिस्ट्री में भी कई बार कई टीचर लोग क्या होता है, जब स्टूडेंट सवाल ज्यादा पूछते हैं तो दे डोंट लाइक दैट स्टूडेंट ना, ज्यादा ओवर स्मार्ट हो गया बच्चा ना। इंटर हम लोग देखो हम इस तरीके से भी जानते हैं, लेकिन पर्पस उसको जानने का मन है। जब जानने का मन होगा, a sincere teacher will give you the right answer ना, आप लोग आंसर जवाब देते रहेगा। तो हमारा टीचर और गॉड, he is sincere teacher, जो आप सवाल पूछेगा उसका जवाब आपको मिलेगा, सही तरीके से मिलेगा। इसलिए हमें जस्ट बिकॉज हम लोग माँ बोलते हैं ना, हम लोग पढ़ाई करने के समय में हम लोग बोलते हैं क्योंकि दूसरा लोग दौड़ रहा है इसलिए मत दौड़ना ना, लेकिन अपना एक गोल रख के दौड़ना है। हम लोग क्रिश्चियन लाइफ क्या है बोलते हैं, हम लोग अभी मैराथन रेस से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन इट्स अगेन मच डिफरेंट। वो और भी हमारा क्रिश्चियन लाइफ और भी सबसे अलग है। मैराथन रेस है, हमारा जीवन भी एक रेस है, क्रिश्चियन लाइफ भी एक रेस है, लेकिन हमें सिर्फ पूरा स्पीड लगा के दौड़ना नहीं है, लेकिन हमारा रेस है फेथ का रेस है। इट्स अ रेस ऑफ फेथ, इट्स अ रेस ऑफ फेथ। इसलिए हमें क्या करना है, इस रेस में हमें पहाड़ पे चढ़ना होगा ना, वी नीड टू क्लाइंब अप द हिल्स। हम गिरेंगे भी ना, कई लोग जो प्लेन एरिया में रहते हैं वो लोग क्या होता है, वो लोग हिली एरिया में नहीं चढ़ पाते हैं ना, वो लोग थक जाते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में भी यहाँ पे हमारा जो दीदी मालिश कर रहे हैं ना, वो लोग का भी प्लेन होगा शायद उन लोगों का जगह भी, यहाँ पे आके बहुत प्रॉब्लम होता होगा ना, हिली एरिया है। स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमारा वही है। स्पिरिचुअल लाइफ में तो आत्मिक जीवन में तो और भी ज्यादा पहाड़ चढ़ना है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे दूसरा क्या, हमें क्या होना चाहिए,
हमें सहन शक्ति होना चाहिए, परसिवरेंस ना, हमें सहन शक्ति, इसका एग्जैक्ट वर्ड में हिंदी में नहीं ला पाए, लेकिन आई थिंक सहन शक्ति होगा, बिकॉज जब दर्द होगा तब भी हमें चलना है, हमें रुकना नहीं है। यहाँ पे हम जीसस ने क्या बोला, जॉन चैप्टर 16 वर्स 3 में, इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रबल, क्या बोला, यू विल ना, यू विल बोला, उसने नहीं बोला कि यू माइट हैव ट्रबल, और उसने नहीं बोला कि maybe you will have trouble, but he said you will have trouble ना, तुम्हें तकलीफ की, इस दुनिया में तुम्हें तकलीफ होगा ना, तुम्हें प्रॉब्लम आएंगे, तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा। उसने बोला शायद हो भी सकता है ना, तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो भी सकता है, नहीं बोला, उसने बोला कि तुम्हें होगा। इट्स क्लियर, परमेश्वर ने जो कुछ भी हमें बोला, he made it clear, everything is clear। हमें नहीं बोला कि you will have troubles, तो इसलिए हमें वो दिमाग में लेके चलना है कि ओ परमेश्वर ने पहले से बोल दिया है कि प्रॉब्लम तो होगा। तो जब भी परमेश्वर हमें कोई भी काम देता है, या फिर ओके लेट्स से हमारा जर्नी जो है, हमारा जर्नी में, ये आत्मिक जर्नी में हमें देरी का भी सामना करेगा ना, डिले का भी सामना करना पड़ेगा, हमें प्रॉब्लम्स ना, हमें डिसअपॉइंटमेंट्स, निराशा भी हमें फेस करना पड़ेगा, और हमें ऑपोजिशन ना, विरोध, कोई हमारा ऑपोजिशन पार्टी भी होगा। विश्वासी के अंदर में ऑपोजिशन पार्टी बहुत होता है कि नहीं? अविश्वासी लोग या फिर दूसरे धर्म के लोग को छोड़ो, हम लोग अपने चर्च में भी क्यों डिस्ट्रक्शन आता है, क्योंकि दे आर ऑपोजिंग वन अनदर, एक दूसरे का खिलाफ विरोध है। मेरे तो स्पेशली हमारे चर्च में, अभी तक ऐसा तो कोई नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, मैं ऐसे नहीं बोल रही इसलिए ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग जितने लोग हैं अलग डिनोमिनेशन में हैं, कई लोग, लेकिन नहीं, पेंटिकोस्टल है, कैथोलिक है, बप्टिस्ट है, रिवाइवल है, अलग ही है, नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूनिट चर्च में हम लोग एक हो गया है, बिकॉज वी आर नॉट सर्विंग द डिनोमिनेशन, है कि नहीं? हम लोग डिनोमिनेशन को तो सर्व नहीं कर रहे, बट वी आर सर्विंग जीसस, वी बिलीव इन जीसस, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक हो गया, हम यहाँ पे मिल रहे। लेकिन बाहर की दुनिया में जाओ, नया चर्च में जाता है, मेरा पुराना वाला चर्च का आइडिया लेके उसमें थोपने की कोशिश करते, और मैं थियोलॉजी पढ़ के खत्म हो गया कि मैं अपना थियोलॉजी नया लेके मेरे मास्टर्स के ऊपर डालने की, क्योंकि मुझे सही लगता है जो मुझे समझ में आया, आप जो करेगा आपको वो सही लगेगा, सो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, हम लोग, या फिर हम लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते, हम लोग अलग विरोध, तभी डिस्ट्रक्शन आता है। थोड़ा टॉपिक से बाहर चला गया ना, लेकिन हमारे लाइफ में भी अलग विरोध आएंगे, जीवन में निराशा आएंगे। आप इतना देर से प्रार्थना कर रहे हो, क्यों इतना देर हो रहा है मेरे प्रार्थना का जवाब मिलने के लिए, क्यों इतना देरी? निराशा आएगा। Troubles doesn't only mean कि sickness या फिर कुछ ना कुछ, but निराशा, disappointment is also a trouble, ना? So ये सब हमें फेस करना पड़ेगा, and Jesus is clear about that, ना? परमेश्वर ने क्लियरली बोल दिया, तो हमें ये सब फेस करना है, लेकिन हम कैसे खत्म करेंगे? यहाँ पे हम जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 2 to 4 देखने से हम लोगों को मिलेगा, जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 2 to 4, लेकिन यहाँ पे एक लाइन होगी, the testing of your faith produces perseverance। जितना आपका विश्वास टेस्ट किया जाएगा, उतना आपको सहन शक्ति करने का ताकत मिलेगा। हम लोग दाव चाकू जितना धार करो उतना शार्प होता है कि नहीं होता है? अगर वो ब्लंट हो जाता है तो हम लोग यूज नहीं करते ना, वो ब्लंट हो जाता है, काटने का, आलू छीलने का लायक नहीं होता, तो हम चाकू कई लोग हम लोग फेंक देते हैं ना, लेकिन हम जब उसको धार करते रहेंगे वो शार्प होते रहेगा। हमारा विश्वास भी उसी तरह है, एक चाकू की तरह। जब तक हमें टेस्ट किया जाएगा, जब तक हम उसको ओवरकम करेंगे, उतना हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। हम लोगों ने कई लोग देखा है जो विश्वास में इतना स्ट्रॉन्ग हो गए ना, तो कई लोगों को लगता है तो ये कैसे करके इतना विश्वास में कैसे करके इतना स्ट्रॉन्ग है? इट्स नॉट बिकॉज देयर लाइफ वाज इजी। ऐसा नहीं है कि उन लोगों का जीवन आसान था, ऐसा नहीं है कि वो लोग ऐश्वर्य में जीते थे, बट आप बैठ के उन लोगों को पूछो, दे हैव फेस सो मेनी ट्रबल्स इन देयर लाइव्स ना,
कई लोगों को उन्होंने कई लोगों का सामना करना पड़ा, कई लोगों को अपना परिवार छोड़ना पड़ा, कई लोगों को अपने चाहने वालों का मौत भी गुजरना पड़ा। There's so many testimony हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन आज यहाँ हम लोग comparing so many people, कंपेयर नहीं करना है। हम सभी का लाइफ का जर्नी अलग अलग है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपना दौड़ जो है वो परमेश्वर पर विश्वास करके दौड़ना है। यहाँ पे तीसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिसिप्लिन। हमें ये दौड़ पूरा करने के लिए डिसिप्लिन में होना जरूरी है ना? छोटी चीजों में मजबूत रहना है, छोटी छोटी चीजों में भी मजबूत रहना है। हमें ऐसा नहीं करना कि ओके खत्म ना। हम लोग पॉल का लाइफ में देखेंगे, पॉल 1 Corinthians chapter 9 verse 27, I discipline my body and bring it into subjection। वो डिसिप्लिन करता है अपने बॉडी को, मतलब अपने विश्वास को हर चीज में उसको डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करता है, और वही फल लेके आता है कि नहीं? हम यहाँ पे जितने लोग हैं, पॉल का लाइफ में सब कुछ कई लोगों का पता है ना। जब से उसने परमेश्वर को इनकाउंटर किया, जब से परमेश्वर ने उसका नाम पुकारा, तब से लेके उसने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और वो एक बार भी हम लोग देखेंगे कि एक बार भी वो टेम्पटेशन में नहीं गिरा। कई बार बोलती हूँ मैं ना, पॉल इज माय हीरो, सेकंड हीरो, जीसस के बाद पॉल इज माय सेकंड हीरो पे बोलती रहती हूँ। क्यों? बिकॉज ही नेवर फेल्ड। उसको इतना तकलीफ हुआ, जेल कहीं कितने बार गया, क्रिमिनल जैसा जेल कितना बार उसको जाना पड़ा, कितने बार उसने मार खाया, लेकिन उसने एक बार भी परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ा, उसने एक बार भी गिव अप नहीं किया। इसलिए हमें हर चीज में मजबूत रहना, हमें डिसिप्लिन बना के रखना है। आज हम लोग चूल्हे में आग जलाता है, तो कई बार आग पानी डालने से नहीं बुझता है, हम हर बार पानी डालने से नहीं बुझता है। कई बार हम लोग लकड़ी नहीं डालता है, इसीलिए हम आग बुझ जाता है ना। हमें अगर सब्जी पकाना है, तो जब तक वो सब्जी नहीं पकेगा तब तक हमें लकड़ी डालते जाना है कि नहीं? लकड़ी खत्म होगा लकड़ी डाल, लकड़ी खत्म होगा लकड़ी डालना। लेकिन हमें लगता है कि पानी डालने से ही बुझता है, लेकिन लकड़ी नहीं डालने से बुझता है। वो पहले वाला आग खत्म हो गया तो वो आग बुझ ही जाएगा कि नहीं? तो हमारे जीवन में भी वही है, हम एक आग है ना। गॉड परमेश्वर ने जो आग हमारे आग अंदर जलाया है, उसको उसमें हमें लकड़ी डालते रहना है। वो लकड़ी क्या है? कौन सा लकड़ी डालना है हमें? प्रेयर, वर्ड ऑफ गॉड एंड फेलोशिप। ये तीन हमें हमेशा हमारे जीवन में डालते जाना है। स्पिरिचुअल लाइफ वो आग जलाते रहना है, हमें बुझने नहीं देना है। It needs to keep burning, वो बर्न होते रहना, जलते रहना है। तो इसलिए हमें प्रार्थना जो हमें परमेश्वर से कनेक्ट करके रखेगा, परमेश्वर का सोच से हमें कनेक्ट करके रखेगा। His word, reading His word, परमेश्वर का वचन हमेशा पढ़ने से क्या होगा? परमेश्वर मेरे जीवन के लिए क्या चाहता है, परमेश्वर मेरे लिए क्या सोचता है, उस चीज का क्लैरिटी हमें मिलेगा ना। हमारा जीवन का पर्पस, हमारा जीवन का मकसद का क्लैरिटी हमें मिलेगा। फेलोशिप, फेलोशिप किसके साथ करना है? एक दूसरे के साथ ना। फेलोशिप विश्वासी लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ हमें फेलोशिप करना है। और क्या करना है फेलोशिप करके? सिंजू बना के खाना है ना? नहीं, हमें इंकरेज करना है एक दूसरे को ना। एक दूसरे को हम इंकरेज करेंगे परमेश्वर के वचन में। ओ मिस जैस्मिन, मैंने ये बाइबल देखा था, इसका मतलब थोड़ा समझ में नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये यहाँ से इतना सारा बुक है, हर चीज मुझे भी पता नहीं होगा ना। जो मुझे पता होगा मैं आपको बताऊंगी, जो पता नहीं होगा आई विल स्टडी एंड आई विल ब्रिंग इट टू यू, है कि नहीं? या फिर आज आतिशा आप लाओ, मैं आप कुछ नया बारे में पढ़ के मैंने आज ये समझ में आया, तो ये है, तो मुझे भी नया नॉलेज मिलता है ना। हम लोग वुमेन होम फेलोशिप हम लोग करता है, अभी शुरू होने वाला है। माँ लोग आपको प्रिपेयर करते रहना, रूटीन बनाने वाली हो। तो ये फेलोशिप में यहाँ माँ लोग इतना चुपचाप बैठा है ना, ये लोग कुछ भी नहीं पता जैसे बैठा है। फेलोशिप होते समय ये लोग जब लीडिंग करते, जब ये लोग यूज करते, तो सो मेनी थिंग्स आई लर्न फ्रॉम देम। इनके द्वारा मैं बहुत कुछ लर्न करती हूँ। और वो जो है क्या, मैं संडे में या फिर अलग अलग संडे में कुछ भी अपने मैसेज में भी वो एग्जाम्पल में डाल के यहाँ पे मेरा सर्मन को बनाती हूँ।
तो फेलोशिप क्यों होता है? इसीलिए होता है, so that we can encourage one another, so that we can learn from one another. ये फेलोशिप होना चाहिए, और यही जो है हम लोग एक दूसरे के आग में ना हम लोग लगे डालते हैं. We are helping one another to grow spiritually. ये है, हम ये करते हैं हम, और इसी वजह से हम जब तक ये आग जलते रहेगा तब तक हम आत्मिक जीवन में हम लोग दौड़ते रहेंगे ना. जब आग खत्म हो जाएगा तो हम हमारा पैर में ताकत खत्म हो जाएगा. We feel tired, exhausted, छोड़ने का मन करेगा हमें. यहाँ पे हम लास्ट देखेंगे, ओके, लास्ट देखेंगे जो है eternal perspective, running for heaven and not for applause. अनंत ना, हम लोग अंतिम अनंत रिवॉर्ड को हम लोग देख रहे हैं. हम लोग दुनिया की तालियों के लिए नहीं, लेकिन स्वर्ग के लिए दौड़ रहे हैं. हम लोग कई बार चर्च में आते हैं, हम लोग किसी दूसरे के लिए तो नहीं आते ना, हम लोग अपना आत्मा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आते हैं. जो मैसेज मैंने आज यहाँ पे बोला है, आप खुद के लिए सीखने के लिए आ रहे हो. आप ये तो इसको बोला होगा, ये तो उसको बोला होगा, ये सोच लेके नहीं आए ना. या फिर आप यहाँ पे चर्च में आए तो आप परमेश्वर के लिए आए हो. ऐसा नहीं है कि मैं आज चल जाए, किसी ने देखा नहीं, कोई मेरे लिए ताली मार रहा कि नहीं ना. वी आर नॉट कमिंग सो दैट कि दूसरा मुझे देखे और वो लोग मेरा तारीफ करे. नो, वी डोंट कम फॉर दैट. लेकिन नहीं, हम लोग इस चीज के लिए हम लोग चर्च में नहीं आते, लेकिन हम लोग अनंत, हमें पता है ना, मैराथन रेस लोग, जो ये रेसर लोग होता है, वो लोग आने वाले ओलंपिक में दौड़ने वाला है 2-3 साल बाद, 2028 में दौड़ने वाला है. तो ये लोग अभी से अपने आप को बिल्डअप करेंगे कि नहीं. आने वाले साल में तो कल होने वाला है, आज नहीं दौड़े. वो लोग अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं, वो लोग ट्रेन करते हैं. कई बार वो लोगों का मसल क्रैम्प होता है बीच में भी ना. वो लोगों को डाइट मेंटेन करना पड़ता है. मीट, मच्छी या फिर ये शुगर ना, कोई लोग हैं जिनको मीठा बहुत पसंद होता है, वो लोगों को ये सब खाने का मन करता है, लेकिन they avoid such things ना. जो लोग, जो चीज उनको उनका बॉडी को इफेक्ट करता है, वो सब त्यागता है वो लोग ना. वो लोग कुर्बानी दे देता है, बिकॉज दे नो कि अगर ये रेस जीता तो इसका प्राइज है उनके लिए, इसका इनाम क्या है उनको पता है. इसीलिए वो लोग इन सब चीजों को सेक्रीफाइस करता है. प्रिपरेशन ना, डिसिप्लिन में. हमारे आत्मिक जीवन में भी वही है. आज आप कुछ छोटी चीजों को आप सेक्रीफाइस करोगे ना परमेश्वर के लिए, उसका इनाम बड़ा है. The reward is greater than your sacrifice. हम छोटे छोटे चीजों को हम सेक्रीफाइस नहीं कर पाते. आज मुझे ये करने का मन है, ये तो एज अ बिलीवर ना, परमेश्वर का नजर में ये तो गलत है, लेकिन होगा ना, खा देता हूँ, कर देता हूँ, चल देता हूँ. हम लोग को सेक्रीफाइस नहीं कर पाते. देन हाउ कैन वी एक्सेप्ट अ बिगर रिवॉर्ड, है कि नहीं. आप छोटे छोटे चीज आप एक बार उसको सेक्रीफाइस करोगे, नेक्स्ट टाइम आपके लिए और भी आसान होगा उस चीज को सेक्रीफाइस करने के लिए. तीसरे दिन और भी इजी होगा आपके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए. एंड एट द एंड द रिवॉर्ड इज ग्रेटर फॉर अस ना. परमेश्वर ने हमारे लिए रिवॉर्ड बना रखा है. इसलिए हमें पॉल ने क्या बोला, पॉल ने बोला कि क्राउन ढूंढ रहे हैं वहाँ पे. वो हम लोग कई बार जो मुकुट के बारे में, हम लोग क्राउन के बारे में बोलते, तो हम लोग सोचते हैं कि वो गोल्ड का कितना तोला का होगा ना, उसमें डायमंड कितना बड़ा डाला होगा, हम लोग ये सोचते हैं. लेकिन इट्स नॉट अबाउट द गोल्ड क्राउन, लेकिन द क्राउन ऑफ राइचियसनेस. द क्राउन ऑफ राइचियसनेस परमेश्वर हमारे लिए रखा है. सच्चाई का मुकुट हमारे लिए रखा है. विश्वास का मुकुट परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ है. इसलिए हमें भी उसी चीज को एम करके दौड़ना है. दुनिया में छोटी चीजों को देखे नहीं, लेकिन हमें अनंत मुकुट जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, अनंत रिवॉर्ड जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उसी चीज को देखे हमें चलना है. आज यहाँ पे हम लोग कई लोग होंगे, आप लोगों ने सोचा होगा, आप लोगों ने कई साल से कुछ चीजों के लिए प्रार्थना किया होगा, मांगा होगा, लेकिन आप लोगों को प्रार्थना का जवाब नहीं मिला है. आप लोगों ने कई बार सोचा होगा कि छोड़ दो ना, कितना भी मांगना है परमेश्वर से भी सुनता नहीं. आप यू माइट बी एट द वर्ज ऑफ गिविंग अप. कई लोगों ने तो गिव अप कर दिया भी होगा यहाँ में ना, और या फिर कई लोग होगा कि गिव अप करने वाले, आप छोड़ने वाले, आपको मरने का मन हो रहा है ना, आपको छोड़ देने का मन हो रहा है.
आपको त्याग देने का मन हो रहा है, लेकिन रिमेम्बर, परमेश्वर का अनुग्रह आज भी आपके जीवन में है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का ग्रेस जो हमारे जीवन में अभी भी अवेलेबल है, इसलिए हमें त्याग देना नहीं है। जो रेसर, जो दौड़ता है, बीच में उनका पैर गल जाता होगा ना, पिघल जाता होगा, मतलब दर्द से छोड़ देने का मन करता होगा वो लोगों को भी। बीच में कई लोग तो छोड़ भी देते हैं ना, वो लोग साइड में दौड़ रहे, राइट रास्ते के साइड निकल के चले जाते हैं, बिकॉज दे कांट डू इट एनीमोर। हमारे आत्मिक जीवन में भी कई लोग होगा ना, दूसरा रास्ता से, पीछे का रास्ता से निकल के जाने का मन हो रहा होगा। आपका जीवन में कुछ चीज है जो आप परमेश्वर को बोल रहे हो एवरी डे, कई साल हो रहा होगा, आप उसके लिए फास्ट रख रहे होंगे। दिन में यहाँ पे सिर्फ ये मैसेज लेके आए कि डोंट गिव अप, गिव अप मत करो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है। और विश्वास के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपना पर्पस जो है, वो मकसद जो है, उसको क्लियर करो। जब हमारा मकसद क्लियर होगा, जब हम डिसिप्लिन में रहेंगे, जब हम छोटे छोटे चीजों में भी परमेश्वर का नाम लेके हम उसमें भी फेथफुल रहेंगे, तो तभी हम जाके अपना दौड़ पूरा कर पाएंगे। हम ऐसे नहीं दौड़ेंगे, लेकिन दौड़ एक मकसद के साथ हम दौड़ेंगे और परमेश्वर हमारे जीवन में रहेगा। और जब तक हम गिव अप नहीं करेंगे ना, जब तक हम परसिवरेंस बोलते हैं ना, हम लोग हर चीज को हम परमेश्वर का नाम लेके, परमेश्वर का वचन द्वारा, परमेश्वर को प्रार्थना करके करेंगे, तो हम वो दौड़ पूरा करेंगे। तो यहाँ पे आज इस मैराथन रेस की तरह ना, जो लोग हैं, बहुत ओलंपिक रेसर लोग हैं, वो लोग ऐसे दौड़ के वो लोग टीवी में नहीं आए, वो लोग ऐसे दौड़ के वो लोग फेमस नहीं आए। कई लोग हम उनका बुक में नाम पढ़ते हैं। आज आप और मैं परमेश्वर का बुक में नाम होने के लिए, परमेश्वर का बुक में हमारा चेहरा, हमारा फोटो होने के लिए हम लोग वो आत्मिक दौड़ दौड़ रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी को एनकरेज करती हूँ कि लेट अस नॉट गिव अप, बट लेट्स कीप फाइटिंग, लेट्स कीप रनिंग बोल के हम सभी को एनकरेज करती हूँ। मे गॉड ब्लेस अस।